डायबिटीज और वेट लॉस के पेशेंट्स को अक्सर ये सलाह दी जाती है कि वो अपने डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा घटाएं। और जैसा आपको मालूम है, LDCF डाइट के अंदर आपकी कार्बोहाइड्रेट की पूरे दिन की लिमिट होती है 50 से 100 ग्राम के बीच में। वहीं अगर कोई कीटो डाइट के थ्रू अपनी डायबिटीज को कंट्रोल या रिवर्स करना चाहे या फिर अपना वेट लॉस करना चाहे तो राइस या फिर चपाती इस प्रकार के ऑप्शंस उनके लिए ऑब्सोल्यूट हो जाते हैं। इसलिए अक्सर मैं पेशेंट्स को अपने गाइड करता हूं LDCF डाइट के थ्रू अपनी डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स करें। परंतु इसमें भी चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि हमारी जो स्टेपल डाइट है या तो वो रोटी के रूप में या फिर चावल के रूप में है, और चावल में जैसा मैंने आपको बताया लगभग 70% शुगर होता है और रोटी में लगभग 60% आटे में शुगर होती है। अब एक रोटी में 4 चम्मच शक्कर होती है और इसका एक अलग से मैंने एपिसोड बना करके भी अपलोड किया है, जिसमें रिया जी ने ही हम सबको ये सिखाया है कि किस प्रकार से एक रोटी में जहां 4 चम्मच शक्कर होती है उसको एक रोटी में 1 ग्राम शक्कर तक हम नीचे या कम कर सकते हैं। तो उसके अंदर उन्होंने पहले हमें बताया था किस प्रकार से आटे के अंदर, नॉर्मल आटे के अंदर लौकी की प्यूरी डाल करके उसमें माड़ करके रोटी की शक्कर को आधा किया जा सकता है, चाहे वो रोटी गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, किनवा, रागी, ओटमील, मिलेट या मल्टीग्रेन की ही क्यों ना हो। और दूसरा उन्होंने ये भी बताया था कि किस प्रकार बादाम के आटे से या फिर आप कीटो आटे से एक रोटी में 1 ग्राम शक्कर वाली चपाती बना सकते हैं। तो आज उसी आर्ट का वापस से हम परिचय लेंगे और उनसे ये ट्रिक सीखेंगे कि किस प्रकार से चावल के अंदर शक्कर को, कार्बोहाइड्रेट को जो स्टार्च फॉर्म में है, घटाया जाए और हमारे पेट के अंदर जाके जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लड शुगर स्पाइक करता है, उससे हम बच सकें। देखिए, मेरे कई सारे पेशेंट्स हैं जो आउट ऑफ इंडिया से हैं, जिनको राइस काफी पसंद है, या हमारे साउथ के पेशेंट, मिडिल ईस्ट के पेशेंट या फिर हमारे नॉर्थ ईस्ट के पेशेंट, उनकी स्टेपल डाइट है राइस। और राइस चाहे कोई सा भी हो, जैसा मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, व्हाइट राइस या फिर बासमती राइस, इवन एक राइस आता है जिसे कहते हैं डायबिटिक राइस जो आंध्रा में मिलता है, या फिर ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, वाइल्ड राइस, इन सभी राइस में 67 to 77% तक शुगर है जो आपकी ब्लड शुगर को रॉकेट करेगी। और जब एक इंसान स्टेपल डाइट के रूप में चावल खाता है तो 100 ग्राम कच्चा चावल जो पकने के बाद में 3 टाइम्स हो जाता है 300 ग्राम, उतना एक इंसान को लगता है। तो जब ये 70-75 ग्राम ग्लूकोज बॉडी में जाएगा तो ब्लड शुगर 100 से 150 पॉइंट ऊपर चढ़ जाती है, चाहे वो लंच में ले या डिनर में ले। तो ऐसी स्थिति में ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, वेट लॉस करना एक सपने के जैसा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार, क्योंकि कई लोग ब्राउन राइस यूज करते हैं या फिर वाइल्ड राइस यूज करते हैं मजबूरी में आकर के, तो उसका जो हेल्दी अल्टरनेट है वो आज हम बनाना सीखेंगे। और जो सबसे हेल्दी, जो मैं यहां देख करके समझ पा रहा हूं, दैट इज कॉलीफ्लावर राइस। इसके अंदर मात्र 3% शुगर होती है। देखिए, जो ये सारे चावल हैं जिनमें 70% शक्कर है, उसे जब आप पका लेते हैं तो पकाने के बाद में वो पानी सोख करता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कंसंट्रेशन ड्रॉप हो जाता है, पर ये रहता है 20 से 30%, 22 से 30% तक, जो सेफ लिमिट में नहीं है। LDCF डाइट में हम बोलते हैं 10% के नीचे कार्बोहाइड्रेट का कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर कॉलीफ्लावर राइस कोई 300 ग्राम भी लेता है तो मात्र 10 ग्राम शक्कर उसके अंदर आती है। परंतु कई बार लोग कॉलीफ्लावर के टेस्ट को पसंद नहीं करते, मैंने अक्सर देखा है। तो ऐसी स्थिति में जो सेकंड हेल्दीएस्ट ऑप्शन होता है राइस के सब्स्टिट्यूट के रूप में, वो आता है मिलेट्स का। और सामने जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आजकल 5-6 मिलेट्स काफी प्रचलित हो रहे हैं, जिसमें सबसे अधिक फेमस होने वाली मिलेट है बार्नयार्ड मिलेट, जिसको सावा का राइस कहते हैं। फास्टिंग में अक्सर लोग कंज्यूम करते हैं। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कम है। इसके बाद में कोडो मिलेट, तीसरा है फॉक्सटेल मिलेट जिसको कंगनी कहते हैं हिंदी में, या फिर लिटिल मिलेट जिसको कुटकी कहते हैं हिंदी में, और ब्राउन टॉप मिलेट। इसमें से जो ऊपर के 4 मिलेट हैं, बार्नयार्ड, कोडो, फॉक्सटेल, लिटिल मिलेट, इनको आप एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ राइस यूज कर सकते हैं।
और ध्यान रहे इनके भी 100 ग्राम में 55 से 65% तक शुगर है। ऐसी स्थिति में जब आप इनको पका लेते हैं तो ये लगभग 20% शुगर के आसपास आ जाती है, पर LDCF डाइट के टारगेट को मैच नहीं करती। इसलिए आप जब ये राइस बनाएंगे तो इसकी कॉलीफ्लावर राइस के साथ ब्लेंडिंग करेंगे और फिर जो भी आपकी भाजी है, चिकन है, फिश है, उसके साथ खाएंगे। क्योंकि ध्यान रखिए, जो मेन टेस्ट है वो चावल का नहीं आता, जिस सब्जी के साथ आप खा रहे हो उसका आता है। तो जब आप कॉलीफ्लावर को स्टीम कर लेते हैं तो उसकी वो स्मेल निकल जाती है और वो भी नियर राइस के टेस्ट पर पहुंच जाता है। पर फिर भी उस फील के लिए हम आज मिलेट्स मिक्स करके आपको मिलेट्स के राइस कॉलीफ्लावर के साथ ब्लेंडिंग करके बताएंगी रिया जी, और साथ में कोडो मिलेट की आपको खिचड़ी या पुलाव, आप उसको जो भी समझे, वो बना करके बताएंगी। देखिए लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि किस तरह से ओटमील्स या फिर दलिया उसकी खिचड़ी बनाएं। तो अब कई पेशेंट्स मेरे को बोलते हैं कि साहब जिस दिन फल खाता हूं उस दिन शुगर ज्यादा बढ़ती है, बजाय इसके जिस दिन मैं ये दलिया या फिर ये वाला ओटमील खाता हूं जिसमें 5 भाग सब्जी के और 1 भाग दलिया का 2 या 3 चम्मच डलता है, तो इसमें मेरी ब्लड शुगर ज्यादा कम रहती है, हिलती ही नहीं है, 5-10 पॉइंट ही ऊपर जाता है या 15-20 पॉइंट ऊपर जाता है। तो ये बेनिफिट है इसके। तो आज रिया जी से हम ये तीनों रेसिपीज बनाना सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉलीफ्लावर राइस बनाना। सबसे पहले जो हम इसको कॉलीफ्लावर को इसके बड़े होल से ग्रेट कर लेंगे, जो मैंने पहले से रेडी कर रखा है, और फिर हम इसे स्टीम कर लेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो निकल जाए और अच्छे से पक जाए। तो सबसे पहले हम इसमें पानी डाल देंगे और फिर स्ट्रेनर रख देंगे और इसके ऊपर हम अपने कॉलीफ्लावर डाल देंगे और ढक देंगे ताकि ये अच्छे से स्टीम हो जाए। आठ से 10 मिनट हो गए हैं, तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कॉलीफ्लावर हो गया है कि नहीं। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारा कॉलीफ्लावर एकदम पक गया है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो हमारा कॉलीफ्लावर राइस रेडी हो गया है। आप इसे वेज या नॉन वेज करी के साथ ले सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मिलेट राइस बनाना। तो मैंने यहाँ पे जो है सावा राइस लिया है, जो अक्सर लोग उपवास में यूज करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। मैंने मिलेट को धोकर इसको 3 घंटा भिगोने के लिए रख दिया था, क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा होता है, ताकि पानी जो है फाइबर सोक कर ले। तो अब हम मिलेट को पैन में डाल देंगे। 3 गुना जो है हम पानी ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा घी ऐड करेंगे ताकि यह आपस में चिपके ना, और इसे ढक लेंगे। इसे पकने में जो है 10 मिनट लगेगा, फिर हम इसे चेक कर लेंगे। तो आइए हम अब इसे चेक कर लेते हैं। तो अभी ये रेडी हो गया है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो आइए हम कोडो मिलेट की खिचड़ी या पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम इसमें घी ऐड कर लेंगे। जैसे ही घी हमारा गर्म होता है, इसमें हम जीरा ऐड कर देंगे और अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद जो है हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। प्याज भी हमारा भुन गया है। अब हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे
आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं और टमाटर को भी अच्छे से सॉफ्ट होने देते हैं। टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें सारे वेजीज ऐड कर देते हैं। पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर, लौकी, बीन्स, गाजर और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और नमक, और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमारे सारे मसाले भुन गए हैं अच्छे से, तो अब हम इसमें मिलेट ऐड कर देते हैं। और पानी ऐड कर देते हैं। और फिर इसको पकने देंगे, इसे ढक देते हैं और पकने देंगे। तो लगभग तैयार हो गया है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे, कोरिएंडर ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। तो ये रेडी हो गया है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो अब ये रेडी हो गया है। अब हम डॉक्टर अग्रवाल को बुला के इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू समझ लेते हैं। तो रिया जी ने हमें यहाँ पर 3 चीजें बनाना सिखाया। पहला है कॉलीफ्लावर राइस। देखिए, राइस में एक्चुअल टेस्ट नहीं होता और गोभी में हल्का सा स्मेल होता है। तो जब हम उसे पानी के ऊपर स्टीम करते हैं तो वो पक भी जाता है, स्मेल भी निकल जाती है। अब इसे हम जिस सब्जी के साथ खाएंगे उस करी का टेस्ट आएगा। चाहे आप इसे किसी सब्जी के साथ खाएं, चिकन के साथ खाएं, फिश के साथ खाएं, तो आपको उसकी करी का टेस्ट आएगा। ये बेस्ट ऑल्टरनेट है। और इसमें सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कॉलीफ्लावर राइस में मात्र 3% या 2% ही कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम सेफली लिया जा सकता है। अब अगर किसी को इसके साथ में ब्लेंडिंग करनी है, तो यदि आप ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, वाइल्ड राइस की ब्लेंडिंग करते हैं तो वो लगभग 22 से 25% उसमें शुगर है। ऐसे में अगर आप मिलेट्स की इसमें ब्लेंडिंग करते हैं, जैसे यहां पर सावा राइस हमको बनाना रिया जी ने बताया, सावा राइस के अंदर लगभग 15% तक शुगर या कार्बोहाइड्रेट होता है और 15% कार्बोहाइड्रेट भी डायबिटीज और वेट लॉस के पेशेंट्स के लिए टारगेटेड नहीं है। इसे LDCF डाइट में 10% के नीचे होना चाहिए। तो ये हमने 200 ग्राम के करीब कॉलीफ्लावर राइस, मतलब 2 भाग कॉलीफ्लावर राइस और 1 भाग सावा राइस की हमने ये ब्लेंडिंग करके इसको तैयार किया। अब इसको हम अपनी प्लेट में सर्व करेंगे सब्जी के साथ। तो जिस सब्जी, चिकन, फिश के साथ में हम इसे सर्व करके खाएंगे, टेस्ट बेसिकली उसका आएगा। ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा जो उन्होंने हमको, या तीसरा जो उन्होंने हमें बताया, वो बताया कोडो मिलेट का पुलाव या खिचड़ी। कोडो मिलेट अगर हम सिंपल सावा राइस के जैसा पकाएंगे तो उसमें भी लगभग 15 से 20% तक शुगर रहेगा। अगर इसको हम इतने सारे वेजीज के साथ में, जैसे हम दलिया बनाते हैं या फिर ओट मील बनाते हैं जो आपको अलग वीडियो में सिखाया है, तो उस तरह से अगर ढेर सारे वेजिटेबल्स के साथ में अगर हम कोडो राइस का खिचड़ी या पुलाव बनाते हैं, तो इसमें सामने स्क्रीन पर देखिए कार्बोहाइड्रेट कॉन्सेंट्रेशन कम होकर के 10% के नीचे आ जाता है, जो LDCF डाइट के अंदर परमिटेड है।
तो आज हमने देखा 3 डिशेस। पहला कॉलीफ्लावर राइस, दूसरा सावा राइस ब्लेंडिंग के साथ में कॉलीफ्लावर राइस में 2:1 के रेशो में, तीसरा कोडो मिलेट राइस। इसके अपार्ट बाकी के जो 2 और मिलेट हैं उनको भी आप राइस के सब्स्टिट्यूट में यूज कर सकते हैं। और अगर वर्स्ट अगर आपको यूज करना है तो ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, वाइल्ड राइस बहुत कम क्वांटिटी में उसको कॉलीफ्लावर राइस के साथ में बना करके लें, या फिर इतने सारे वेजीज के साथ में उसे बना करके लें। तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफी कम रहेगी, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने, डायबिटीज को रिवर्स करने, वेट लॉस करने में आपको हेल्प होगी। थैंक यू वेरी मच।